आप देखो, बताऊंगा, जुड़े रहिए, सारे लोगों को जुड़िए, आज बताऊंगा तुम लोगों को। समिति वाले, समिति के 1400 समिति के हिजड़ो, 1400 योग वेदांत समिति के हिजड़ो, गद्दारों, दुष्टों, आश्रम तुम्हें आत्मा साक्षात्कार कराएगा। गुरुदेव के किताब से तुम आत्मा साक्षात्कार कर लोगे। बापूजी खुद गुरुदेव जेल में है, जिनको खुद गुरुदेव के लिए 2 शब्द 2 कर्म करे नहीं, कभी 2 काम किए नहीं गुरुदेव के लिए। वो हमें कहते हैं भाई आश्रम को बदनाम मत करो, आश्रम गुरुदेव का है। तुम्हें आश्रम चाहिए थे, तुम्हें यह प्रमाण करना था कि आश्रम में सब अच्छे लोग हैं, या तो सब खराब नहीं है, थोड़ा खराब है, थोड़े अच्छे हैं। तुम्हें साबित करना था, क्योंकि तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाप, तुम्हारे जीजू, तुम्हारे माँ के यार आश्रम में कोई रहता है। सारे आश्रमवासी गद्दार है, सारे के सारे आश्रमवासी गद्दार है। घोषणा करता हूं मैं मिहिर दर घोषणा करता हूं, सारे के सारे गद्दार है। संसार छोड़ के आए, अरे भिखारी लोग, संसार अगर छोड़ते नहीं तो तुम किस लायक के थे, किस लायक के थे तुम लोग? आ जाओ आश्रम में 10 लोग दिखाओ जो करोड़पति का लड़का है, घर छोड़ के आया 10, और आप इनको साधु मानते हैं। बापूजी ब्रह्मज्ञानी है, वाक सिद्ध महापुरुष है। बापूजी के एक एक वाणी अगर बापूजी कहे थे कि मैं जेल में जाऊंगा तो वो भी सच हुआ, लेकिन तो फिर वो भी सच होगा कि आश्रम के इन दुष्टों को धोती कुर्ता पहने हुए आश्रमवासी को देखते ही लोग पत्थर मारेंगे, यह भी सत्य होगा। ये भाषा तुम मोदी के पीछे पड़े, सोनिया के पीछे पड़े, राहुल गांधी के पीछे पड़े, आप आम आदमी पार्टी के, लालू प्रसाद यादव के, मुलायम सिंह के, शरद यादव के, किसके पीछे नहीं पड़े तुम? किसको गाली देने में कम किए? रामदेव बाबा को गाली दिए, रविशंकर को गाली दिए, तो तुम्हारे जीजुओं को गाली क्यों नहीं दे रहे हो अभी? ये जितने दुश्मन बताए, जितने लोगों को आश्रम के गद्दारों ने प्रचार करके कि ये लोग हमारे दुश्मन है, ये हमारे बापूजी का अपमान किया है, तो इन सारों का एक भी प्रमाण, एक भी दोष प्रमाण सहित दिखा सकते हैं? एक भी? बस इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने इस प्रकार भाषण दिया, हमारे साथ ये हुआ, शायद इन्होंने करवाए। यही अंदाज और यही धारणा के ऊपर तुम लोग पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारत के हिंदुओं को, अखाड़ा परिषद तक को तुम नहीं छोड़े, हमारे बापूजी का दुश्मन घोषित किए, लेकिन एक भी प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास तुम गद्दार होने का 100 प्रमाण है। आश्रमवासी गद्दार है, इसके 100 प्रमाण हम दिखा सकते हैं। मोदी गद्दार है, इसका एक प्रमाण दिखा नहीं सकते। मिशनरी ने फंसाया, इसका एक प्रमाण नहीं दिखा सकते। आश्रमवासियों ने फंसाया, इसका 1000 प्रमाण हम दे सकते हैं। आश्रमवासियों पर भी कलंक नहीं लगे। मेरे कौन लगा रहा कलंक? लोग लगा रहे हैं कि आश्रमवासी नहीं चाहते बापू आए, ऐसे नहीं। मेरी 400-500 बेटियां हैं, सब वफादार हैं। मेरे शरीर की बेटी तो बाद में खाएगी, मेरी मानसिक बेटी पहले खाएगी। मेरा शरीर का बेटा बाद में खाएगा, मेरे आश्रम के बेटे पहले खाएंगे। मेरा वचन है, वैसे ही होता रहे। एक लड़की शादी करके अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़कर अपने पति के घर जाती है। पति को ही सब कुछ अपना मानती है। कुछ समय बीतता है, अचानक उसके पतिदेव पर झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं और जेल जाना पड़ता है। अब बिना पति के पत्नी बहुत दुखी हो जाती है। बच्चों को पालना, घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है और वे पति को बाहर लाने का खूब प्रयास भी करती है, लेकिन सामने वाले ने ऐसा षड्यंत्र करके फंसाया होता है कि वे अपने पति को बाहर निकाल नहीं पाती और वही षड्यंत्रकारियों ने पर्दे के पीछे रहकर उसके परिवार को बहकाया कि आपके बेटे की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आपकी बहू ने ही ऐसा फंसाया है, जिसके कारण पूरा परिवार जिम्मेदार उसकी पत्नी को ठहराते हैं और उसे ताना मारते हैं।
माँ बाप बोलते हैं कि मेरे बेटे को तूने ही फंसाया है। भाई बहन बोलते हैं कि मेरे भाई को भाभी ने फंसाया है। सगे संबंधी सभी यही बोलते हैं कि जब से बहू घर में आई है तब से षड्यंत्र चल रहा है। अब आप सोचो उस पत्नी के साथ क्या बीत रहा होगा। अपना दुख किसको बताएगी। ऐसा ही हाल आश्रम वासियों का है। अपना माँ बाप, सगे संबंधी, घर बार, नौकरी धंधा सब कुछ छोड़कर पूज्य बापू को अपना सब कुछ मानकर आश्रम में समर्पित हुए और अचानक ऐसा षड्यंत्र हुआ कि पूज्य बापूजी कारावास चले गए। अब आश्रमवासी दुखी हो गए, खूब प्रयत्न भी कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको कोई सफलता मिल नहीं पाई। इसके कारण कुछ षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आकर साधक परिवार आश्रम वासियों को ही दोषी मानने लगा। षड्यंत्रकारियों की चाल में आकर यही बार बार बोले जा रहे हैं कि आश्रम वासियों ने फंसाया है, गद्दार है, संपत्ति हड़पना चाहते हैं। लेकिन 8 साल से किसी आश्रम वासी को कोई ये नहीं पूछता है कि कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं, बापूजी जल्दी आएंगे, आप धैर्य रखना, हम आपके साथ हैं। बस गद्दार गद्दार बोले जा रहे हैं। आप सोचो उन आश्रम वासियों पर क्या बीतती होगी। आश्रमवासी सादा सुदा भोजन व कपड़े में रहकर भी आप जब आश्रम में जाते होंगे तो आश्रम साफ सफाई वाला मिलता होगा, भोजन तैयार मिलता होगा, बापूजी का सत्संग मिलता होगा। उनकी सप्ताह में एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं। कहीं जाना है तो पूज्य बापूजी की आज्ञा लेकर जाना पड़ता है। हर महीने हमारे घर ऋषि प्रसाद पत्रिका, लोक कल्याण सेतु आ जाता है। आश्रम के स्टोर से सभी सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये सब कौन कर रहा है? बिना आश्रमवासी के होता है? पूज्य बापूजी का संकल्प और आश्रम वासियों की दिन रात अथाह मेहनत के कारण ही यह सब संभव है। आज कोई भी सेवा ले लो, बाल संस्कार, युवा सेवा संघ, तुलसी पूजन, मातृपितृ पूजन, सुप्रचार अभियान, सामूहिक संकल्प कराना आदि से लेकर सभी सेवा और साधकों को जो आपस में जोड़कर रखा वे आश्रम वासियों ने ही जोड़कर रखा है। आश्रम के वक्ता नगर नगर जाकर बापूजी की महिमा का वर्णन करते हैं, सेवा साधना से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या आश्रम में पैसे से रखे नौकर ऐसा कर सकता है? फिर भी बार बार उनको क्यों कोसा जा रहा है? उनका क्या अपराध है? आश्रम वासियों का पहला अपराध यही है कि वे संसारियों की तरह बैठकर हमारे साथ गप्पे नहीं लगाते। वे सेवा और साधना में इतने व्यस्त रहते हैं कि जिसके कारण हमसे ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। इसके कारण हम नाराज हो जाते हैं और आश्रम वासियों को दोषी ठहरा देते हैं। दूसरा दोष ये है कि जो भी आश्रम में होता है पूज्य बापूजी की आज्ञा से होता है, जिसके कारण हमारे कई साधकों के सुझाव होते हैं वे पूज्य बापूजी के सिद्धांतों के अनुसार पूरे नहीं कर पाते, इसलिए हम उन्हें दोषी मान बैठते हैं। तीसरा कि उनके पास केवल सेवा का ही अधिकार होता है, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं होता है और समर्पित साधक कम होने के कारण हमारी बताई बातों पर कार्य नहीं कर पाते, इसलिए हम साधक नाराज हो जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव को बार बार बताना पड़ रहा है कि कोई आश्रमवासी गद्दार नहीं है, मेरे आध्यात्मिक पुत्र पुत्री है। उनको बोलने से मेरे हृदय में पीड़ा होती है। जो गद्दारी करेगा वो मेरे आश्रम में टीक नहीं पाएगा। तो 8 साल से जो रह रहे हैं वे क्या गद्दारी करते होंगे, जरा सोचो। इसका मतलब उनको टारगेट आश्रमवासी नहीं बल्कि बापूजी और बापूजी की संस्था है। बापूजी को कारावास में आज तक हजारों साधक मिल चुके हैं। अभी तक एक बार भी बापूजी ने ऐसा नहीं कहा कि आश्रमवासी फंसाना चाहते हैं। हाँ, पूछने पर यह जरूर बताया है कि आश्रमवासी कोई गद्दार नहीं है। उनकी माता पिता सखा बंधु मैं ही हूँ। आश्रमवासी चाहते हैं कि मैं जल्दी बाहर आऊं। इसके बाद भी आश्रमवासियों का हाल चाल नहीं पूछकर षड्यंत्रकारियों की बात में आकर उनको दोषी ठहराना हम सभी के लिए कहां तक उचित है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम आश्रमवासी को नहीं बोलते, संचालकों को बोलते हैं, लेकिन संचालकों की जो हालत है वे हम कोई साधक नहीं जानता। सभी संचालकों पर कोई न कोई झूठे केस लगे हुए हैं जो कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कि राहुल दोषी की एक महिला मित्र ने ही हमारे एक संचालक पर गंदा इल्जाम लगाकर उनका केस चल रहा है, फिर भी सभी डटकर सेवा करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पहले पूज्य बापूजी, फिर गुरु परिवार और बाद में जितने आश्रम वाले जिम्मेदारी संभाल रहे हैं
उन संचालकों पर केस चल रहा है। इसी वजह से शायद सुरेशानंद जी, डॉक्टर प्रेम जी जैसे वरिष्ठ साधकों को अंडरग्राउंड रहना पड़ता है। ये बात किसी को पता नहीं है और वे बताते भी नहीं हैं। आश्रम के साधक, उनको भी पूज्य बापूजी ने जो जिम्मेदारी दी है वे वही सेवा कर सकते हैं, बाकी उनका कोई अधिकार नहीं होता है। बिना वेतन के जिम्मेदारी पूर्वक दिन रात लगाकर सेवा कर रहे हैं। कोई एकाध गलती हो जाती है तो हम कोसने लगते हैं, पर स्वयं विचार करें कि हमारी तो पग पग पर गलतियां होती है, वे नहीं दिखती है। और जो तत्परता से गुरु आज्ञा से सेवा कर रहे हैं उनको कोसते हैं, कितना उचित है। सभी साधकों को हम बताते हैं कि घर बैठे आश्रम वासियों को दोष देना आसान है। घर बार नौकरी धंधा छोड़कर सादा भोजन करके सेवा करना आसान नहीं है। आश्रम में आज वे कितने तकलीफ में जी रहे हैं वे हमारे अंदाजे से दूर है। जो लोग उनको षड्यंत्रकारी बोलते हैं, फिर पूज्य बापूजी से मिलकर वे खुद क्यों नहीं समर्पित हो जाते और खुद आश्रम व केस को देख ले। हम सभी साधकों को ये पता होना चाहिए कि पूज्य बापूजी जो मिशन लेकर चल रहे हैं, जैसे कि धर्मांतरण रोकना, घर वापसी करना, गौ हत्या रुकवाना, करोड़ों लोगों को व्यसन मुक्त करना, करोड़ों को सन्मार्ग पर चलाना, चरित्रवान बनाना, देश की नींव मजबूत करना, विदेशी प्रोडक्ट नहीं खरीदना, वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना, क्रिसमस की जगह तुलसी पूजन करवाना, बाल संस्कार, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल, गुरुकुल आदि खोलना, जिसके कारण विदेशी कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है और ईसाई मिशनरियों के मंसूबे विफल हो रहे हैं, जिसके कारण अरबों खरबों रुपया लगाकर बापूजी का ये पूरा मिशन खत्म करने की योजना है। और यह मिशन पूज्य बापूजी के संकल्प से आज भी आश्रमवासी संभाल रहे हैं, जिसके कारण विधर्मी बौखलाए हैं और हमें आपस में लड़ा रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया की सेवा में हम नॉन साधकों तक सच्चाई पहुंचा रहे थे, जिसके कारण आम जनता भी हमारा साथ देने लगी, जिसके कारण विधर्मियों को यह भी नहीं सहा गया, जिसके कारण वे सोशल मीडिया में हमारे बीच घुस गए और हमें आपस में लड़ाने लगे। बापूजी की बात को भी काट देते हैं और बोलते हैं कि जब से सेवा से सुप्रचार से क्या होगा, बापू जल्दी बाहर आए, धर्मराज मंत्र आदि बापू की आज्ञा से ही हो रहे हैं। उसमें भी ये लोग संदेह उत्पन्न करते हैं और बापूजी की बात काट कर उल्टा सवाल करते हैं कि कौन से वेद में ऐसे मंत्र लिखे हैं। अरे एक ब्रह्मज्ञानी पुरुष जो 17 बार धरती पर आए हैं, उनके लिए ये विधर्मी बोल रहे हैं कि उनको गुमराह कर रहे हैं। अगर बापूजी कांग्रेस या भाजपा पार्टी के दबाव में आ जाते तो तुरंत बाहर आ जाते, उनकी पार्टी का प्रचार करने को बोलते तो कोई भी पार्टी राजी हो जाती कि हमें करोड़ों वोट बैंक मिल गई, उनको बाहर करो। भगवान श्री राम जी भी 14 साल वनवास गए थे, नागपाश में बंद गए थे, तो क्या वे तुरंत नहीं अयोध्या आ सकते थे? पूरे अयोध्यावासी उनको लेने गए थे, फिर भी नहीं आए थे, क्योंकि उनको दुष्टों का संहार करना था, इसलिए 14 साल वन में रहे। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भी अपना मिशन पूरा करके जल्दी ही आएंगे। पूज्य बापूजी ने जो बताया है उनके अनुसार करते रहिए, इसी में हमारा समाज का भला है, ऐसा बापूजी ने भी कहा है। प्यारे समझदार साधक भाई बहनों, अभी कुछ जगह चुनाव भी आ रहा है, इसके कारण भी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय है और उनके लोग हमारे बीच घुस गए हैं, जो हमें तोड़ना चाहते हैं, अपनी वोट बैंक बनाना चाहते हैं। हमें तोड़ने के लिए और भी बहुत संस्थाएं लगी है। वो सोचते हैं कि बापूजी के भक्त हमारे पास आ जाए। आप सभी सावधान रहे, किसी की बातों में न आए और एक निष्ठ बस बापू के ही भक्त बने रहे। केवल बापू की ही बात को सत्य माने, आपस में लड़े नहीं, आश्रम वासियों को सहयोग करे, न कि उनको गालियां देकर मानसिक प्रताड़ित करे। ब्रह्म ठाकुर, मिहिर धरत और राहुल दोषी जैसे टुकड़ों पर पलने वाले और आश्रम विरोधी मिशन में सहयोग करने वालों से हम बचे। बापूजी ने बताया है कि आश्रमवासी मेरे आध्यात्मिक पुत्र है, जो फरियाद करनी है मेरे पास आकर करो। आज तक हजारों साधक बापूजी से जेल में मिले हैं, फिर ये जो हमें आपस में लड़ा रहे हैं वे क्यों नहीं जाते? इससे साफ सिद्ध होता है उनका मकसद केवल एक ही है कि बापूजी को जेल में पहुंचाकर आश्रम में और साधकों में फूट डालकर वहां की गद्दी हड़पना और राज करना।
जिसके कारण वे आश्रम वासियों के खिलाफ भड़काकर आश्रम खाली हो जाए और बापूजी के मिशन को कोई चलाने वाला नहीं रहे, या फिर उनके हिसाब से उनका प्रतिनिधि वहां बैठे। सभी साधक सावधान रहे, जो आपस में भिड़ाने वाले हैं उनके ग्रुपों में आप भी न रहे, और आपके ग्रुपों में हो तो उन्हें निकाल फेंकें। कोई आपस में लड़ाने वाले मैसेज करता है तो उन्हें ब्लॉक कर दे और आगे फॉरवर्ड न करे। हम आपस में मिलकर रहे।